नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर का करंट अफेयर लेते हैं। इससे पहले 13 का भी साथ में लेंगे। तो पूरा देखिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की भूमिका प्रत्येक एग्जाम में होती है। जैसे हाल ही में पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपीएससी के एग्ज़ाम में पोंगेंग झील के बारे में पूछा गया था, वो कहाँ पे है। तो इसीलिए करंट अफेयर की भूमिका मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसमें टाइगर से रिलेटेड। तो भारत ने जो टाइगर की जो 2023 तक की जो रखी गई थी लिमिटेशन की भाई दोगुना कर लेंगे, उससे पहले ही भारत ने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया था 2020 में। तो उससे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, अप्लाइड क्वेश्चन पूछा था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे कोरोना काल के समय के देखे तो कोरोना के काल में कौन सा आपातकाल है ना यूज़ किया जा रहा है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार पीसीसी एग्ज़ाम में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन डेली रूटीन में आते रहते हैं। तो पूरा देखिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 में राफेल नडाल पुरुष एकल व इका स्विएटेक महिला एकल की विजेता है। तो फ्रेंच ओपन वो फ्रांस पेरिस में फ्रांस में स्टेड रोलेड गैरेस में 21 सितंबर से 11 अक्टूबर तक खेला गया था। यह फ्रेंच ओपन का 124वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता के विजेता उप विजेताओं की सूची देखिए। पुरुष सिंगल में है ना राफेल नडाल थे, उप विजेता थे नोवाक जोकोविच। ये राफेल नडाल तो आपके स्पेन के थे और जोकोविच आपके सर्बिया के थे। महिला में देखें तो महिला सिंगल्स में इगा स्टोवेक पोलैंड की थी, सोफिया कोनिन अमेरिका की थी। तो पुरुष डबल में भी थे एंड्रिस माइल्स और केविन क्रेविस, ये थे और ये जर्मनी के दोनों। और उप विजेता में एम पेविक व बी सोरेस, ये थे इनके। देखिए फ्रेंच ओपन वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट यह मई के अंत या जून की शुरुआत में खेला जाता है। यह वार्षिक टेनिस कैलेंडर में दूसरा ग्रैंड स्लैम है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहला विलंबन 1877 में हुआ था। उसके बाद में 1881 में यूएस ओपन, 1851 में फ्रेंच ओपन, 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू हुआ था। सभी चारों ग्रैंड स्लैम प्रति वर्ष खेले जाते हैं। फोर्ब्स के शीर्ष 100 अमीर भारतीयों की सूची, मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने साल 2020 के शीर्ष 100 अमीर भारतीयों की सूची जारी की गई है। सूची में 2019 के मुकाबले इस बार 14% यानी 517.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इस सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाँ, तो इतने सालों से हैं तो मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और मुकेश अंबानी के पास है ना 88.7 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। ये सबसे ज़्यादा इनके पास संपत्ति है। शीर्ष भारतीयों में शीर्ष 5 भारतीय। वैसे आपको बात करूँ स्टूडेंट्स, तो भारत ऐसा देश है जो पूंजीपतियों का देश बन चुका है, जहाँ पे पूंजीपति रहते हैं। हाल ही में एक सर्वे भी हुआ था। हाँ, सर्वे नहीं हुआ था, चीन ने बोला था भारत के प्रति कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा पूंजीपतियों के पास है। और मुझे नहीं लगता है कि पूंजीपति ये अपना पैसा मतलब भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ वो कमेंट उन्होंने कोरोना काल में कहा था। तो ये बात बिल्कुल फैक्चुअल बात है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा पूंजीपति ही निवास करते हैं। मतलब पूंजीपति कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा संपत्ति पूंजीपतियों के पास है और गरीब तो गरीब ही बना रहता है। तो इसमें भारतीय सूची में दूसरे पायदान पर 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी को स्थान मिला है। गौतम अडानी कंपनी उनकी वजह। और तीसरे स्थान पर अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शिव नडार है ना, उनको स्थान है। और चौथा है जो 15.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ डी मार्ट के मालिक राधा कृष्ण दीमानी है। और 5वां इनका स्थान हिंदुजा ब्रदर्स ने हासिल किया है, जिनकी संपत्ति 12.8 अरब डॉलर है। ये 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, मेंटल हेल्थ डे। तो ये ना मनाया कौन सा था, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा मनाया जाता है। 1992 में इन दिवस की शुरुआत की गई थी। इनका सब्जेक्ट
11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, तो ये मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो 2011 से मनाया जा रहा है। जिसकी थीम क्या थी 2020 में? इनकी थीम थी मेरी आवाज़ मेरा सम्मान भविष्य, यानी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो ये इनकी वो थी। 11 अक्टूबर को विश्व मोटापा दिवस भी मनाया गया था। ये वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा मनाया गया था। 2015 से शुरुआत की गई है ये। तो मोटापा की वजह से ये बीमारियां, हार्ट पेशेंट, हाई फेलियर, कोलेस्ट्रॉल, ये पसीना आना, जोड़ों में दर्द, बांझपन आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो ये 9 से 15 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया था। तो भारतीय डाक विभाग 9 से 15 अक्टूबर को भारतीय डाक सप्ताह मनाया गया। इस दौरान डाक विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। ये सप्ताह 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाए जाने की साथ ही की है। तो देखिए स्टूडेंट, सप्ताह हमेशा पूछा जाता है, पोषण सप्ताह है, डाक सप्ताह है, सड़क सप्ताह है, तो हमेशा ध्यान रखना 9 से 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया था। अब 15 कल है, तो कल खत्म हो जाएगा इसका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को खाद्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार। गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद यह मंत्रालय खाली था। हाँ, ये देखिए नोबेल प्राइज की घोषणा इकोनॉमिक साइंस के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में घोषित कर दी गई है। तो जिसमें ना पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन हैं। तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा। वैसे पिछले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखना 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, अमिताभ उनकी पत्नी, एक और थे, तो उनको दिया गया था। और अब 2 व्यक्तियों को दिया जा रहा है, जिसमें पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। और अमिताभ हमारे मूल भारतीय थे, वो अमिताभ सब। स्टॉकहोम है ना, स्टॉकहोम में ये ऐलान किया है। यह पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम व रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए दिया जाएगा। टेक्निक रूप से इसे सिविलेजेस 6 बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पर दिया जाता है, की स्थापना 1969 में की गई थी। अब 51 बार दिया जा चुका है। तो भारत माला परियोजना, देखिए स्टूडेंट्स, भारत माला परियोजना हाल ही में अभी चर्चा का विषय है। तो ये प्रारंभ तो 15-16 से 14-15 से हो गई थी, ऐसा कुछ था। पूरा कंफर्म बताए है ना। तो ये कार्यक्रम है ना, भारत माला परियोजना, ये 2017-18 से चलाया जा रहा है ना। तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गों का 49 निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। तो ये भारत माला परियोजना है। ये देखिए इसमें ना ये सब बता रखा है। तो ये भारत माला परियोजना है। इसकी तर्ज पर अभी हाल ही में की योजना और स्टार्ट की गई है, और इसका पूरा बता देती हूँ। तो इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह, संपर्क सड़कें, इन सब का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यक्रम की अवधि है ना 17-18 से लेके 21-22 तक की है। तो ये है पहले फेज़ में। तो कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरिडोर, 9,000 किलोमीटर आर्थिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, देन 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें, 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें, और फिर 8,000 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे, 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य, ये सब हैं। इस परियोजना के निर्माण के तहत मुख्य एजेंसियां हैं, जो देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, औद्योगिक विकास निगम, लोक निर्माण, ये है इनकी लाभ है। देखिए पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार, आर्थिक गलियारे के कार्गो की त्वरित आवाजाही में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, निवेश में तेजी व रोजगार सृजन में वृद्धि होने की संभावना है।
हाँ, ये है, ये मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में कि भारतमाला योजना किसके तर्ज पे नहीं, मैं सॉरी, चीन का गलियारा है ना, चीन का वो जो गलियारा है, उत्तर पश्चिम गलियारा, ये किसके तर्ज पे प्रारंभ किया गया था? ये भारतमाला योजना की तरफ प्रारंभ किया गया था। भारतमाला योजना पहले आई थी, फिर उसके बाद में ये चीन है ना घेरने की नीति, ये सब संपर्क में आई थी। तो ये रीज़न है इसका। फिर देखिए ये चर्चा में क्यों है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क की विशेष समीक्षा की है और भारतमाला परियोजना की प्रथम योजना के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर राजमार्ग यानी 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अपशिष्ट भाग सहित विकास के लिए अनुमानित परिव्यय 5,35,000 करोड़ रुपए के समग्र निवेश की अनुमति दी है। और इन अगस्त 2020 तक 12,430 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल 322 परियोजनाओं को भारतमाला योजना के तहत प्रारंभ किया गया है। देखिए इसके अलावा इस योजना के तहत अब तक 2,921 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। तो थैंक यू वॉच माय वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।